घंटा नहीं। चौधरी इज वेटिंग। शेयर करें भाई लोग। आंसू देख रहे हैं। वालेकुम। जिस सिलसिले पे हमने लाइव शुरू की है, पहले तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर करते चले। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। हमारा जो मुद्दा है वो लड़कियों की पढ़ाई जो रोकी जा रही है, लड़कियों की जो पढ़ाई रोकी जा रही है और जी लड़कों के काम के ऊपर हमारा मुद्दा है। कुछ लोग जो कहते हैं बच्चियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, उनके लिए खास करके है। मेरा मानना यह है, अगर हम आज के टाइम पे अपनी बहन बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे तो कल हम हॉस्पिटल में जाकर लेडी डॉक्टर की मांग क्यों करेंगे और क्यों करते हैं? ध्यान दीजिए, अगर हमारा अपनी बहन बेटियों को पढ़ाने का हक नहीं तो कल लेडी डॉक्टर मांगने का भी हक नहीं। जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं ना, पढ़ाओ। हम उन्हें रोक रहे हैं, ये हमारा तरीका गलत है। अब तो इतनी अच्छी फैसिलिटी हो चुकी है कि गांवों में भी घर के पास में स्कूल खुल चुके हैं, तो बहन बेटियों को पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है? पहले 70 बहाने थे कि कॉलेज दूर है और बहुत बहुत दूरी पर जाना पड़ेगा। अब तो माशाल्लाह घर के पास में कॉलेज वगैरह खुल गए हैं। कुल मिला के बात यही है कि अगर आज के दौर में अगर आप बहन बेटी को नहीं पढ़ाओगे तो कल के आने वाले टाइम में हॉस्पिटल में जाके लेडी डॉक्टर की मांग भी ना करें और लेडीज टीचर की मांग भी ना करें। तो ज्यादा से ज्यादा बहनों को पढ़ाएं, आगे बढ़ने दें, उन्हें किसी तरीके की बंदिश कर दें। मुमकिन है अब रही बात युवाओं की नौकरी की, नौकरी की बात ऐसी है, जब हम लोग
कहाँ गए? बैठो मास्टर साहब, कहाँ गए? वकील साहब कहाँ गए? बैठिए। वहीं है क्या प्रोग्राम? वहीं है? हाँ बैठो। चल ठीक है, चलो। रही बात युवाओं की नौकरी की, जब युवा, हमारे युवाओं की सोच ये होनी चाहिए कि हम बड़ा नौकर ना बनने की बदली छोटा मालिक बने। छोटा मालिक का मनसा ये है, जब एक मालिक होगा तो वो कई लोगों को नौकरी देगा। बड़ा नौकर जो होगा वो अपने जो मालिक होगा उसके कहने पे ही चलेगा। तो इसलिए बड़ा नौकर ना बन के छोटा मालिक बना जाए तो बेहतर है। अपने बच्चों को ये वाली राय ना दी जाए कि पढ़ लिख कर तुझे बड़ा नौकर बनना है। ये राय कोई मुनासिब राय नहीं है कि राय दी जाए कि तुझे पढ़ लिख कर बड़ा मालिक बनना है। कि बेरोजगारी तो रही नहीं, क्योंकि 1 GB डाटा मिल रहा है डेली का, पूरा दिन उसी में बिता रहे हैं हमारे युवा। और एक काम की बात और है कि हमारे युवा पबजी गेम में पूरा पूरा दिन काट देते हैं। पता चल रहा किसी ने कॉल की इमरजेंसी में, पबजी गेम चल रहा है उसमें, इमरजेंसी में भी कॉल उसकी काट दी गई पबजी गेम की वजह से। क्या ये मुनासिब है? पूरा पूरा दिन वीडियो में काट देना। मैं भी युवा ही हूँ, मेरी सोच भी, मतलब मैं भी कभी बौखला जाता हूँ, पर ये वाली कंडीशन बहुत गलत हो गई कि पूरे पूरे दिन पबजी में गोल कर देना, फोन में पड़े रहना। जो पहली मोहब्बतें थी हम लोगों में, मतलब पहली सोसाइटी की मोहब्बतें थी, वो 2 मिनट में खत्म कर दी गई। कि मोहल्ले का मैदान, एक मोहल्ले के मैदान में जो गेम वगैरह होते थे, अक्सर लोग बच्चे खेलते रहा करते थे, तो वो मोहल्ले की गेंद किसी मोबाइल ने चोरी कर ली, मुझे ऐसा लगता है। बच्चे कहीं खेलते चमकते ही नहीं। जो अक्सर एक दूसरे की मोहब्बतें बढ़ती थी, आना जाना रहता था रिश्तेदारी में, वो आजकल व्हाट्सएप पे खैरियत मालूम हो जाती है कि भाई ठीक हो, बस बात खत्म। वो जो अक्सर आना जाना रहता था, वो सब धीरे धीरे खत्म सा होता जा रहा है एक मोबाइल की वजह से। वो लीडो लेके बैठना, उसे खेलते रहना, वो खत्म हो गया। वो एक मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, पबजी खेल रहे हैं, भाई पता नहीं आदमी कौन है, किससे चल रहा है, और कई सौ किलोमीटर बैठा हुआ आदमी से बात चल रही है, जो पास में बैठा है उससे कोई जिक्र नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। और वो कई सौ किलोमीटर दूर से जब आदमी आपके पास आएगा तो आपका रोटीन ये रहेगा कि अगला आदमी पकड़ा जाएगा नेट पे, उससे गपशप होगी। वो जो पास में आके बैठा है, जिससे आप पहले बात कर रहे थे, उससे कोई बात नहीं। अक्सर देखा है जब फेसबुक पे दोस्ती होती है, तो फेसबुक पे दोस्ती के बाद वो अगर रास्ते में कहीं मिल गया जिससे घंटों घंटों बात चल रही थी, तो उससे खाली इग्नोर करके निकल जाते हैं अक्सर लोग, या दो एक बात करी तो गपशप वाली बातों से क्या फायदा? जितनी मोहब्बत थी वो कहाँ? बस मेरा कहना इतना ही है कि अपने माँ बाप को टाइम दिया जाए, अपने माँ बाप के लिए करा जाए, दोस्तों से टाइम दिया जाए, आपस में मेल मोहब्बत रखी जाए। अगर आज के टाइम पे कोई युवा आगे बढ़ना चाहता है तो उसे नीचे ही बौखला दिया जाता है, छोटे छोटे कामों में अटका दिया जाता है। मेरा मानना तो ये है, जो युवा कामयाब हो चुके हैं, अगर वो भी पबजी में टाइम काट देते या गेमों में टाइम काट देते, तो क्या आज के टाइम पे जो हमारे महान क्रिकेटर हैं, फिल्म स्टार हैं, काफी लोग हैं, क्या वो लोग वहां तक पहुंच पाते? तो पबजी में अटक जाते कि वो बैठा बैठा भाई सो रहा है, सोते सोते भी पबजी मार मार मार, दुपकना है। क्या रूटीन है भाई, क्या बना लिया?
भाइयों ऐसे चलता रहा तो अल्लाह रहम करे। Sure. Right. ना ना कुछ लोगों ने तो यहाँ तक रूटीन बना रखा है कि फेसबुक वगैरह चलाकर हिंदू मुस्लिम में बांटना इंसान को, ये सरासर गलत काम है। मोहब्बत देखनी है तो हमारे दोस्त विमल से और हमारी देखिए, हमारी बहन गीता उयार की और हमारी देखिए। ये हिंदू मुस्लिम का बांटने वाला काम हमारे सामने नहीं चलने वाला, हमें नहीं बांटिए। आप अपना हमें बांट कर आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये आपका गलत तरीका। हम बटने वालों में से नहीं है, हम बढ़ेंगे नहीं हिंदू मुस्लिम में। हम एक है, हम एक होकर चलेंगे। हम इस इंडिया को हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान बनाकर आगे तक लेकर जाएंगे। चंद अपने निजी कारणों की वजह से हमें काट दिया जाता है, ये सरासर गलत है। अक्सर हमारी विवेक सेन जी से बात होती रहती है, मोहब्बतें देखनी है तो आपको विवेक सेन जी से देखिए जाकर, उनकी और हमारी कितनी तगड़ी मोहब्बतों वाली बातें होती है। अगर ऐसी चलता रहा तो हमें एक ऑप्शन और याद है। मैं राजनीतिक पहलू से बात करना तो चाहता नहीं, अगर हमें किसी ने बांटने का काम किया या हमारे शहर हमारे गांव में अगर किसी ने इस तरह की बात की कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है, तो ध्यान रखना हमारी वोटिंग मशीन में नोटा का बटन जाता है। हम वोट किसी को नहीं देंगे और नोटा दबाएंगे अगर किसी ने हमें बांटने की कोशिश की तो। जब हमारा आज का युवा अपने आप को किसी ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहता है तो उसे धर्म जाति और पार्टी के उसमें उलझा दिया जाता है, मतलब पार्टी के बंधन में बांध दिया जाता है और निजी कारण को मजबूत करने के लिए उसे रोक लिया जाता है। भाइयों बस मेरा कहना इतना ही था आपसे, आगे आप कुछ समझदार हैं। मैं एक बहुत कम उम्र का बच्चा आपके सामने इतना कुछ बोल गया, कुछ गलती कुताही हुई हो तो माफ करें। और सभी को मेरा जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब से सत श्री अकाल। ठीक है भाई, फिनिश कर दो सर साहब।